नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल टीवी। उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग इतिहास रच रहा है। जी हाँ, कमाल की बात यह है कि कोई नई आने वाली शिक्षक भर्ती हो, चल रही शिक्षक भर्ती हो या फिर वो शिक्षक भर्तियां जो हो गई हों, लगभग हर भर्ती पर विवाद लगातार बना हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो 7,000 सीटों का मामला सामने आया, उसने चयनित अभ्यर्थियों की नींद उड़ा कर रख दी है। उत्तर प्रदेश के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भी इसके बाद एक्शन मोड में नजर आए और जांच के बाद शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त यानी सस्पेंड किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों बर्खास्त किए जा रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के लोग। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 20 मई 2025 को आदेश दिया था कि जिन उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया के दौरान निर्धारित अंतिम तिथि के बाद अपनी शैक्षणिक डिग्रियां यानी कि प्रमाण पत्र जमा किए हैं, उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएंगी। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि सभी अभ्यर्थियों को समय पर पूरे दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके बाद अगर नियम का उल्लंघन किया जाता है तो उनकी नियुक्ति नहीं मानी जाएगी। इस निर्णय से उन चयनित अभ्यर्थियों की नौकरी पर संकट आ गया है जिन्होंने दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स को सही समय पर जमा नहीं किया था और इसीलिए अब नौकरी जाने की तलवार ऐसे लोगों पर लटक रही है। इसका उदाहरण भी अब कुछ जिलों से सामने आने लगा है। आपको बता दें कि ये जो भर्ती है ये काफी समय से विवादों में भी रही। कई मुद्दों को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट पहुंचे, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चित EWS रहा। इसके अलावा जो SC/ST आरक्षण को लेकर भी जो मुद्दा है वो काफी गंभीर रहा। इस भर्ती को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। फिलहाल अगर बात करें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की तो इनका संघर्ष काफी लंबा रहा है। अपने हक के लिए, अधिकार के लिए ये अभ्यर्थी सड़क से लेकर सदन तक, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, लेकिन अभी तक इनके साथ न्याय नहीं हो पाया है। इनका प्रदर्शन लगातार जारी है और अभ्यर्थियों का यही कहना है कि जब तक हम अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम ऐसे ही प्रदर्शन और अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। फिलहाल इस मुद्दे पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का क्या कहना है, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी देते हुए सुशील कश्यप ने क्या कहा, आप भी सुनिए। सुशील जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। सुशील जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि 20 मई को हाई कोर्ट की तरफ से एक आदेश दिया जाता है, उसके बाद से चयनित वर्ग के अभ्यर्थियों के ऊपर एक बड़ी मुसीबत आ जाती है, जिसमें देखने को मिलता है कि लगभग 7,000 जो सीटें उस पर एक तलवार लटकी हुई नजर आ रही है। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है और हाई कोर्ट की तरफ से ये जो आदेश दिया गया है इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, माननीय न्यायपालिका तो मेरिट पर ही जजमेंट अपना डिलीवर करती है। जो माननीय न्यायपालिका ने आदेश पारित किया है वो सर्वमान्य आदेश है और वो कानूनन पूर्ण रूप से सही है, क्योंकि अदालत किसी गैर कानूनी काम को करने की इजाजत नहीं देती है। ठीक उसी तरीके से जिस प्रकार से गलत नियुक्ति उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2018 के विज्ञापन में किया था जी, उसी का खामियाजा ये है कि आज भी इनकी भर्ती 18 की भर्ती 2025 7 साल बीतने को आ रही, अभी भी इसका पदक्षेप नहीं हुआ है। इसका खामियाजा भोले भाले अभ्यर्थी भोग रहे हैं। क्योंकि आप जब नियुक्ति किए थे तो सारे मापदंडों को बाकायदा अन्वेषण उपरांत ही आपको बच्चों को नियुक्ति दिलाना था। अभी भदोही में एक लेटर जारी किया गया है सरकार की तरफ, विभाग की तरफ से, जिसमें से 7.5 करोड़ रुपए की रिकवरी बच्चों के साथ हुई है। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि जो 7 साल तक सेवा दिए हुए लड़के हैं वो अपना जो सैलरी उठाए होंगे उससे वो अपना दैनिक जीवन यापन या जो भी एक्सपेंसेस किए होंगे, अब वो पैसे इसकी भरपाई कर पाएंगे? ये तो उनके ऊपर एक प्रकार से समझ लीजिए कि फाट पड़ा है। लेकिन इसमें सारा दोष उत्तर प्रदेश की नाकारी सरकार का है जी। बच्चों का इसमें कोई दोष नहीं है जी। जब गाइडलाइन आई थी कि 22/12/2018 तक जिसने भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्राप्त कर लिया है वही कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होंगे, तब जो 2 चरणों में नियुक्ति की गई 31,000 और 35,000 और तीसरे चरण में जो 66,000 और 96 अभ्यर्थियों की, उसमें आपने जो कमेटी थी डीएम की अध्यक्षता में जिलेवार बनी हुई थी, तो उसमें आपने किन अभिलेखों का जो ने जांच की, बिना जांच के ही क्या आपने नियुक्ति दे दी? अगर आपने बिना जांच की नियुक्ति की तो इसमें बच्चे दोषी नहीं है। जो संबंधित टीम के जो गठित सदस्य रहे टीम के वो दोषी है। उनके खिलाफ FIR लॉन्च होनी चाहिए और उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई होनी चाहिए जी। यानी कि एक तरफ से सुशील जी ये भी देखा जा सकता है कि जिस हिसाब से आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का हक मारा गया और उसी तरह से अब देखने को मिल रहा है कि लगातार चयनित अभ्यर्थियों के ऊपर भी तलवार लटकती हुई नजर आ रही। दोनों ही वर्ग के अभ्यर्थी अपनी अपनी समस्याओं को लेकर सरकार के सामने खड़े हुए, लेकिन फिर भी सरकार जो अधिकारियों को है उन्हें दंड देने के बजाय या यूं कहें कि उनके ऊपर कुछ कार्रवाई करने के बजाय अब भी चुप्पी साधी हुई नजर आ रही है।
देखिए, जैसे ये मामला निकल करके आया कि जो 22/12/2018 के बाद में जिन्होंने संबंधित जो एलिजिबिलिटी होती है, अगर उसको आपने नहीं प्राप्त किया है जी। तो आप बाहर जाएंगे। तो सरकार ने नया शगुफा छोड़ दिया। 1,93,000 शिक्षकों की हम नियुक्ति करने जा रहे हैं, ताकि वो मामला ठंडे बस्ते में चला जाए, जनता का, छात्रों का ध्यान उस तरफ आकर्षित ना हो। सरकार बड़ी चालाकी के साथ में दलितों, पिछड़ों या यूं कहें कि सब समाज के होनहारों के साथ चीटिंग कर रही है, उनका गला घोट रही है, जानबूझ करके ये ऐसा काम करती है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की, चाहे जिस पहलू पर आप जो है बात कर ले, सारे पहलू में इसके छेद है। चाहे रिजर्वेशन का मामला रहा हो, चाहे ओवरलैपिंग का मामला रहा हो, चाहे 22/12/2018 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को प्राप्त करने का एक बॉर्डर लाइन रहा हो, सारे मुद्दों पे सरकार पूर्ण रूप से पारदर्शी भर्ती करने का जो दम्भ भर्ती है वो फेल है। और इसकी जो भर्तियां जितनी भी हुई हैं, कोई भी भर्ती में पारदर्शिता नहीं है। जब माननीय न्यायपालिका के डिवीजन बेंच ने इस बात को कहा कि आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती में तकरीबन 20,000 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ है, इसकी लिस्ट को पुनः रीड्रा कीजिए। करीबन 1.5 महीने बाद जब स्पेशल अपील फाइल हो जाती है, तब सरकार के पास से हाथ खुल जाते हैं कि मामला उच्चतम न्यायालय में है। जब उसका आदेश आएगा तब हम इसकी लिस्ट को रीड्रा करेंगे। जब न्यायपालिका यहाँ हाई कोर्ट में थी, तब ये कहती थी कि जब उच्च न्यायालय आदेश करेगा मैं उसका पालन करेंगी। इनकी बेशर्मी की हदें सब पार कर दिया है। ये लोग मतलब झूठे लोग हैं, मेधावियों का मखौल उड़ाने वाले लोग हैं, इनसे भरोसा उठ गया है। हम युवा साथी भी अब आने वाले 2027 के जो विधानसभा का चुनाव होगा, हम लोग भी इनको सबक सिखाने का काम करेंगे, क्योंकि हम 10 सालों से झेल रहे हैं कि अब सरकार हमारी सुनेगी, अब हमारी पीड़ा को जो समझेगी, लेकिन सरकार हम लोगों की तरफ मुड़ करके नहीं देख रही है। वो हमारे साथियों के ऊपर तमाम प्रकार के मुकदमे लिख करके उनको मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सभी प्रकार से उनका दोहन करती है। इसलिए हम सभी साथी अपने समय का इंतजार कर रहे हैं। जैसे हम लोगों को अवसर मिलेगा, नाकारी सरकार को बेदखल करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी सुशील जी, आपने बात की 1,93,000 भर्ती की, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी जब ये नोटिफिकेशन आता है या यूं कहे कि सरकार की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि 1,93,000 शिक्षक भर्तियां होंगी, उसके बाद अचानक से ये ट्वीट सरकार की तरफ से ही डिलीट करवा दिया जाता है, जिसके बाद जो शंका है अभ्यर्थियों की वो बढ़ती हुई नजर आती। इसी के साथ देखने को मिला कि जो DLED BLED किए हुए अभ्यर्थी हैं, जो लंबे समय से नई नियुक्तियों का इंतजार कर रहे थे कि कोई भर्ती निकलेगी तो वो फॉर्म भरेंगे और नौकरियों में जाएंगे, उन अभ्यर्थियों ने अब ये ठान लिया कि उनके द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा, जिसका एक छोटा सा स्वरूप कल प्रयागराज में देखने को मिलने वाला है। एक संगठन है इन शिक्षक अभ्यर्थियों का, उनके द्वारा प्रदर्शन किया जाना है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार की तरफ से ये जो 1,93,000 भर्तियों का लॉलीपॉप दिया गया, उसके बाद इसे हटा दिया गया, ये उनको ठगने का प्रयास किया गया है। तो इस पर बिल्कुल, तो मैं बता ही रहा हूँ कि ये जानबूझ करके जो ये बाहर किए जा रहे बच्चों का ध्यान भटकाने के लिए, ताकि जनता में बात ना जाने पाए कि इनकी भर्तियां इस तरीके से हुई हैं, उसी को जो ढिंढोरा पीट रहे थे उसको दबाने के लिए इन्होंने 1,93,000 का शगुफा छोड़ा था। वो आखिरी में आपने खुद ही देख लिया कि ट्वीट करने के बाद ट्वीट डिलीट कर दिया है। और मैं आपके चैनल के साथ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से हम लोगों ने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी का हस्त किया है, वही हस्त हम लोग जा करके अतरौलिया विधानसभा में संदीप कुमार सिंह का करूंगा। क्योंकि ये लोग, इनसे कितनी बार हम लोग मिलकर के कहा कि लिस्ट आप देख लीजिए, आप लिस्ट देखने के बाद हमको बता दीजिए कि भर्ती में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन ना मालूम इनमें नाम के बेसिक शिक्षा मंत्री बने घूम रहे हैं। रोज जो है कि फेसबुक, व्हाट्सएप पे फोटो डाल करके क्या दिखाते रहते हैं कि देखो मैंने ये कर डाला, वो कर डाला, जबकि धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है। जिसमें इतनी काबिलियत ना हो, इतना हुनर ना हो कि वो 69,000 की लिस्ट मांग करके देख ले, उसमें 27%, 21%, 2% रिजर्वेशन, ओवरलैपिंग, पूरी जो प्रोसीडिंग है उसको सही से पालन हुआ है कि नहीं हुआ है। फिलहाल नाम के बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। इससे पहले तो भ्रष्ट बेसिक शिक्षा मंत्री को हम लोग जा करके इटावा विधानसभा में उनको सबक सिखाने का काम किया है। इस बार 27 की विधानसभा में, अतरौलिया विधानसभा में जाकर के संदीप कुमार सिंह जी को भी जो सबक सिखाने की काम करेंगे। जी सुशील जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।